आज झारखंड में हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। आज झारखंड में जयराम महतो है, सिंगल पीस लड़का ऐसा जो पूरे झारखंड को हिला के रखे हुए, मुख्यमंत्री से ज्यादा चर्चा उसकी होती है। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो झारखंड के डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक, जिनकी चर्चा अब झारखंड के बाद बिहार में हो रही है। आखिर क्यों बिहार में टाइगर जयराम महतो की चर्चा हो रही है तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। मनीष कश्यप के दोस्त नागेश सम्राट जी टाइगर जयराम महतो का उदाहरण देते हुए अपनी एक वीडियो बनाए हैं, जिसमें उन्होंने मनीष कश्यप जी को भी एक बात कही है और पूरे बिहार की जनता को भी एक बात कही है। हम चाहेंगे कि छोटा सा वीडियो क्लिप आप देखिए, उन्होंने टाइगर को लेकर के क्या कुछ बोला है, फिर उसके बाद जो हम बोलेंगे वो जरूर आप सुन के जाइएगा। देखिए, आज झारखंड में हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। आज झारखंड में जयराम महतो है, सिंगल पीस लड़का ऐसा जो पूरे झारखंड को हिला के रखे हुए, मुख्यमंत्री से ज्यादा चर्चा उसकी होती है। वही हाल था मनीष कश्यप का बिहार में। सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले और सबसे ज्यादा पब्लिसिटी और लोगों का प्यार मिल रहा था उस समय, लेकिन पल भर में सारा प्यार खत्म हो गया भाई। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो झारखंड के डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। अब वो चर्चा का विषय क्यों है? तो जाहिर सी बात है, इंसान या लोग चर्चा उन्हीं की करता है जिसमें कुछ चर्चा वाली बात हो। देखिए, टाइगर जयराम महतो की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि वो एकमात्र ऐसे विधायक है जो कि अपने पार्टी को, समझिए कि किसी बड़ी पार्टी नहीं बल्कि अपनी नई पार्टी बना करके और इकलौते विधायक चुने गए और मतलब समझिए कि उनका जो बेस रहा है, उनका जो आधार रहा है, वो बहुत गरीबी में उनका जिंदगी बीता है। बचपन में पिता का स्वर्गवास हो जाना, दादा का स्वर्गवास हो जाना, एक गरीब परिवार से उठ करके कोई लड़का पढ़ लिख करके अपनी पार्टी बना करके विधानसभा का चुनाव लड़के विधायक बन के विधानसभा में जा करके सरकार से सवाल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि चर्चा तो होगी ही। मनीष कश्यप से क्यों टाइगर जयराम महतो जी को जोड़ा जाता है, जरा इस पर भी आप विचार कीजिए। देखिए, मनीष कश्यप जी 2020 में चुनाव लड़े थे। हालांकि उस समय वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद मनीष कश्यप रिपोर्टर बने, यानी कि माइक उठाए और उन्होंने बिहार में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा था उस पर उन्होंने वीडियो बनाया और मतलब गरीबों की समझिए तो वो एक आवाज बने। उसके बाद जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था, उससे पहले मनीष कश्यप को जेल डाल दिया गया था। उसके बाद जब मनीष कश्यप जेल से निकले तो उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव था तो उस समय उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, घूमे फिरे, खूब जो है उनकी चर्चाएं हुई, बातें हुई। लेकिन वहीं पर मनोज तिवारी जी की एंट्री होती है और मनीष कश्यप जी बीजेपी ज्वाइन करते हैं और यहीं से मनीष कश्यप जी का डाउनफॉल होना शुरू होता है। अब मनीष कश्यप को लोग कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो जी से उनको सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? तो मनीष कश्यप को यह सीखना चाहिए कि जब कोई एक गरीब परिवार का लड़का जब अपनी पार्टी बना करके विधायक बन सकता है, विधानसभा में जाकर गरज सकता है, सरकार से सवाल कर सकता है, तो मनीष कश्यप के पास तो उतनी गरीबी भी नहीं है। चूंकि वो एक यूट्यूबर रहे हैं, 5 साल तक का उनका मतलब समझिए सन ऑफ बिहार के नाम से पूरे बिहार में जाने गए हैं। उनका एक अलग क्रेज रहा है, 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए महीने का उनका इनकम रहा है यूट्यूब से। तो जाहिर सी बात है उनका तो बेस और मजबूत रहा है। तो जब टाइगर जयराम महतो उतना गरीब होते हुए जब वो अपनी पार्टी बना सकते हैं, जब वो पार्टी बनाकर विधायक बन सकते हैं, तो मनीष कश्यप के पास तो एक अच्छा आधार था। उनके पास तो चलिए लोकसभा चुनाव के समय मान लीजिए कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ते, हार जाते, लेकिन जाहिर सी बात है कि लोगों के दिलों में तो वो जीत जाते हैं। अब लोगों के दिलों में इसलिए वो जीत जाते चूंकि जनता जो है ना वो मासूम होती है। गरीब लोग सीधे साधे लोग होते हैं, भोले भाले लोग होते हैं। उनको ये समझ है कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। जब मनीष कश्यप चुनाव निर्दलीय लड़ते, चुनाव वो हार जाते, फिर वो और क्षेत्रों में घूमते और लोगों से बात करते,
कहते, समझाते कि मैं आप लोगों के कहने पर चुनाव लड़ा, आप लोगों ने मुझे वोट क्यों नहीं दिया, मुझे एक बार मौका दीजिए, और वो दम करके, मतलब एकदम दम भर के, एकदम जम करके जो है वो बिहार के भ्रष्टाचारों को दिखाते, बिहार की गरीबों की आवाज बनते, तो लोग उन पर भरोसा करते, जैसे टाइगर जयराम महतो पर लोगों ने भरोसा किया। अभी मान लीजिए टाइगर जयराम महतो भी लोकसभा का चुनाव जब था उस समय निर्दलीय नहीं, अपनी पार्टी उनकी बन चुकी थी, वो अपने पार्टी से लड़े थे शायद। उसके बाद वो उस समय चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर विधानसभा का चुनाव झारखंड में हुआ और अपनी पार्टी से वो अपने, हाँ चलिए, इकलौते विधायक बने, मानने उनकी पार्टी के जितने और उम्मीदवार थे उनमें से कोई जीत दर्ज नहीं कर पाए, लेकिन टाइगर जीते, और टाइगर की जीत जेएलकेएम की जीत हुई। तो उसी तरीके से जिस समय मनीष कश्यप चुनाव लड़ने का ऐलान किए थे, उस समय निर्दलीय ही लड़ना था तो निर्दलीय ही लड़ लेते, फिर विधानसभा का चुनाव था, एक अपनी पार्टी बना लेते, मान लीजिए उनका सच तक चैनल था तो सच तक पार्टी बना लेते, कुछ इससे मिलता जुलता एक पार्टी बना लेते, पार्टी बनाकर लोगों को जोड़ते, मान लीजिए कि हम ही हैं तो जिस क्षेत्र से है मुझे जोड़ते, मैं उनका समर्थन करता, सहयोग करता, मैं उनके लिए आवाज उठाता। तो ये चीजें अगर वो करते तो कहीं ना कहीं उनका भी आज वही रुतबा होता जो झारखंड के हमारे टाइगर जयराम महतो जी का है। तो यही कहानी है। टाइगर जयराम महतो की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि वो संघर्ष करके, मतलब अपनी पार्टी बनाना उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में उनके पास खाने तक को पैसे नहीं है, उस परिस्थिति में उन्होंने पार्टी बनाया। तो कहीं ना कहीं इसलिए लोग चर्चा करते हैं क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है। हमारे विपिन सर जो है वो चर्चा करते हैं, टाइगर जयराम महतो जी का समर्थन करते हैं, क्योंकि देखिए जो भी इंसान सच में संघर्ष करके ऊपर उठता है उसको सब सपोर्ट करता है, जो गरीबों की आवाज बनता है उसको सब सपोर्ट करता है। अब मनीष कश्यप जी सोचिए कहां के रह गए। अभी पीएमसीएच में उनके साथ मारपीट हुआ, क्या मिला उनको? बीजेपी का कोई नेता सपोर्ट नहीं किया, मनोज तिवारी जी का कोई जो है उनके पास कॉल नहीं आया, तो क्या मिला मनीष कश्यप जी को? यही अगर मनीष कश्यप जी बीजेपी ज्वाइन नहीं होते, उस समय निर्दलीय चुनाव लड़ते, हार भी जाते, और अगर पीएमसीएच में कुछ घटना होती तो भी बहुत सारे लोग पीएमसीएच को घेर चुके होते, बिहार बंद का आह्वान कर दिया गया होता, बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ गया होता। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप ने जो कुछ भी किया उससे लोग नाराज हो चुके हैं। तो यही है, कहीं ना कहीं हमें टाइगर जयराम महतो जी झारखंड के डुमरी विधानसभा के विधायक है, लेकिन उनकी जो, मतलब ये जो चीजें हैं कि अपनी पार्टी बनाना, अपनी, मतलब एक उदाहरण उन्होंने सेट किया। टाइगर जयराम महतो ने झारखंड में बहुत सारे इतिहास रच दिए। तो ये मनीष कश्यप जी में भी काबिलियत है, वो भी अगर चाहे ना तो वो भी बिहार में एक नया ब्रांड बन भी सकते हैं और एक नई क्रांति भी बिहार में ला सकते हैं। और लोगों की उम्मीद भी मनीष कश्यप से था, लोग चाहते भी थे कि मनीष कश्यप जी अपनी पार्टी बनाए, अपना नाम लेके आए, अपना सब कुछ करे, क्योंकि बिहार की जनता, जितने भी वर्तमान के पार्टियां सबसे बोर हो चुकी है। सबको पता है कि ये जो भी पार्टियां वर्तमान की, इसमें से कोई गरीबों का भला नहीं करने वाला है। मनीष कश्यप जी को ये सोचना चाहिए था। खैर, देर आए दुरुस्त आए। देखिए अब मनीष कश्यप जी बीजेपी से इस्तीफा देते हैं, नहीं देते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक सही डिसीजन तो मनीष कश्यप जी को लेना ही चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।